गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार अपने नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। इस वीडियो में देखिए हम हमारे कल का जो हिस्सा था, जो हमारी पिछली क्लास का हमने जो हिस्सा पढ़ा था, उस हिस्से में हमने पढ़ा था कि एंटोनिम सिनोनिम क्या होते हैं, ये किस प्रकार बनाए जाते हैं, इन्हें क्यों बनाया जाता है। देखिए एंटोनिम और सिनोनिम क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ नए शब्दों की ज़रूरत होती है। जब भी हर बार नए शब्दों की ज़रूरत होती है तो उनमें कुछ ना कुछ पुराने जो मूल शब्द होते हैं उनमें कुछ ऐड कर दिया जाता है और उन्हीं ऐड के साथ हम नए शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर दैट द मेन वर्ड इज एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, बट when we add a prefix that is in and the word becomes inability, and इसका मतलब होता है inability का मतलब अयोग्यता। तो एक हमारे पास नया शब्द तैयार हो चुका है। ये हमने एक एंटोनिम बनाया, लेकिन बनाया किससे? हमने ये बनाया सुफिक्स और प्रीफिक्स से। तो देखिए सुफिक्स और प्रीफिक्स का उपयोग हम क्यों करते हैं? सुफिक्स और प्रीफिक्स का उपयोग हम करते हैं नए नए वर्ड बनाने के लिए। तो एक बार हमारे पास जो हमने नियमों से तो वर्ड बनाने सीखे ही थे, अब हम आगे के वर्ड एक बार देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास अपोजिट्स दिए गए हैं जिनमें से कुछ हम सीखेंगे, बाकी के आपकी किताबों में दिए गए हैं। अच्छी तरीके से उन्हें तैयार कीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जिनके हमें डायरेक्टली आंसर देने होते हैं। कभी कभार हमारे जो कंपोजिशंस पार्ट होते हैं जिनमें कि हमारे पास पैसेज आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, उनमें भी हमारे पास कुछ अपोजिट्स पूछ लिए जाते हैं जो हमें पहले से तैयार किए हुए होते हैं, तो हम उनके जवाब दे पाते हैं। अदरवाइज़ हम वहाँ पे एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पहले ही इसे तैयार करना होगा। जैसे कि एबिलिटी का अपोजिट हो गया इनएबिलिटी। इनएबिलिटी में हमने एक प्रीफिक्स जोड़ा और इसे बनाया। लेकिन अलोन का मतलब होता है अकेला, टुगेदर का मतलब साथ साथ, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, वर्स्ट यानी सबसे बुरा, ब्यूटीफुल में देखिए यहाँ पर हमारे पास फुल लगा हुआ है, तो हम इसे एक तो डायरेक्टली इसका हो जाएगा अगली, और दूसरा यदि हम ब्यूटी लेस भी करते हैं तो भी हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने फुल को हटा के लेस किया है। फिर बिग का हो जाएगा हमारे पास स्मॉल, बाई का हो जाएगा सेल, क्लीन का हो जाएगा डर्टी। तो ये हमारे पास कुछ हैं। इनके अलावा भी हमारे पास देखिए कुछ हैं, जैसे ब्रेव का अपोजिट हो गया कॉवर्ड, ब्लेस, कर्स, ब्राइट, डल, बिगर, स्मॉलर, बिलीव, डिसबिलीव, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बेटर, वर्स, केयरफुल, केयरलेस। इनके अलावा अगला हमारा आगे देखिए, ये हमारे पास कुछ और दिए गए हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी हैं, जिन्हें हमें अच्छी तरीके से तैयार करने होंगे। देखिए ये जितने शब्द हम तैयार करेंगे उतने ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि एक एक शब्द आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक एक शब्द का बहुत ही महत्व हमारे जीवन में होता है। जैसे क्लेवर, स्टूपिड, करेक्ट, इनकरेक्ट, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉस्टली, चीप, क्रूल, काइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, क्लोज, फार, डिस्टेंस, ड्रॉप, पिक, डिफरेंट, सेम, डेड, अलाइव, डीप, शैलो, डेथ, लाइफ, इजी, डिफ़िकल्ट, अर्ली, लेट, एम्प्टी, फुल, एनिमी, फ्रेंड। ठीक उसी प्रकार हमारे पास और भी शब्द हैं, जैसे इनसाइड, आउटसाइड, जॉय, सॉरो,
kind, unkind, love, hate, loose, tight, like, dislike, loudly, slowly, softly, now, then, old, young, poor, rich, possible, impossible, punish, reward, please, displease, peace, war, quiet, noisy, right, wrong, regular, irregular, राइट, लेफ्ट। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास और हैं, देखिए इन्हें आप ज़रा देखिए, ईदर, नीदर, एनकरेज, डिस्करेज, एविल, गॉड, फेमस, नोटोरियस, इनफेमस। यहाँ पे देखिए एक नोटोरियस है जो तो डायरेक्टली है और दूसरा इनफेमस है जो कि हमारे पास कैसा है, यहाँ पे हमने IN वर्ड इसमें प्रीफिक्स के तौर पे जोड़ा और एक नया शब्द बनाया। फॉरगेट, रिमेंबर, फाइंड, लूज, फ्रेश, स्टेल, फ्यू, मैनी, ऑनर, डिसऑनर, हाई, लो, हियर, देयर, हर्ट, अनहर्ट, होप, डिस्पेयर, हेवी, लाइट, इम्पोर्टेंट, इनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट, डल। ठीक उसी प्रकार से आगे के शब्द देखते हैं। राइट, लेफ्ट, सोल्ड, बॉट। देखिए यहाँ पर एक शब्द है हमारे पास सोल्ड। सोल्ड हमारे पास सेल की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर इसका अपोजिट भी हमारे पास बाई की सेकंड फॉर्म बॉट में ही हुआ है। यदि सेल होता तो सेल का बाई हो जाता, लेकिन जैसा कि हमारे एक नियम में बताया गया था कि यदि रूट वर्ड जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में हमें इन्हें क्या करना होता है, इन्हें इनका अपोजिट बनाना होता है। स्ट्रॉन्ग, वीक, सेफ, अनसेफ, समर, विंटर, स्पेशल, ऑर्डिनरी, सनराइज, सनसेट, स्टैंड, सिट, सक्सेस, फेलियर, ट्रू, फॉल, टाई, अनटाई, यूजफुल, यूजलेस, वेल, अनवेल, वार्म, कोल्ड, वाइड, नैरो, विथ, विदाउट। ये हमारे पास कुछ शब्द हैं जो कि एंटोनिम, सिनोनिम के तौर पे एंटोनिम हैं। बाकी हमारे कोर्स में देखिए बहुत से एंटोनिम दिए गए हैं। जो एंटोनिम हमारे जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के लेसन वाइज हमारे पास एंटोनिम्स दिए गए हैं। इन्हें हमें अच्छी तरीके से तैयार करने होंगे क्योंकि हमारे लेसन से भी डायरेक्टली पुट अप किए जा सकते हैं। इन्हें आपको याद ही करना होगा। यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ़ यू वांट टू ग्रेप हायर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। यानी यदि आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इन्हें याद करने होंगे, और एक बार जब आप इन्हें याद कर लेंगे तो ये इन फ्यूचर भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा ही अपने माइंड में तैयार रहेंगे और दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे नज़र आएंगे कि देखिए बच्चे को कितना कुछ याद है। आगे हम एंटोनिम से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज करते हैं जो कि हमारी टेक्स्ट बुक से जुड़ी हुई है। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो ब्रैकेट में दिया गया वर्ड है उस वर्ड का हमें अपोजिट यहाँ पे लिखना है। लेकिन लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास उसका जो वर्ड नया लिखा जाएगा उस वर्ड का पहला अक्षर हमारे पास दिया गया है। तो fill in the blanks with the word opposite to the word given in the bracket। यानी जो ब्रैकेट में दिए गए उसका अपोजिट हमें लिखना है। जैसे पहला है I took out the letter and ब्रैकेट में फोल्डेड। फोल्डेड देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिया गया है। यदि हम डायरेक्टली इन्हीं पे गौर करें तो भी जब हमें वर्ड तैयार हो जाएंगे तो हम इनके डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। हमें पूरा सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर फोल्ड का होता है अनफोल्ड,
अपोजिट होता है अनफोल्ड, लेकिन यहाँ पे ईडी शब्द दिया गया है तो ये भी ईडी में ही आएगा और ये हो जाएगा अनफोल्डेड। राइट का हो जाएगा रॉन्ग, पीस का अपोजिट हो जाएगा वॉर। फॉरेनर्स, देखिए फॉरेनर्स में एस लगा हुआ है तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पे हमारे पास नेटिव, फॉरेनर का अपोजिट होता है नेटिव, तो नेटिव का भी हमें एस लगाना होगा या ईएस, जो भी हमारे पास उसकी प्रवृत्ति के अनुसार जो लगेगा वो हमें इनसे भी बहुवचन बनाना होगा। तो फॉरेनर्स का हो जाएगा नेटिव्स। फिर हमारे पास है मास्टर। मास्टर का देखिए एक वचन दिया गया है, बहुवचन नहीं है, तो यहाँ पर मास्टर का हमारे पास हो जाएगा सर्वेंट। यंग, यंग का हो जाएगा ओल्ड और फास्ट का हो जाएगा स्लोली। यहाँ पे आगे आपको 2-3 एक्सरसाइज और दी गई हैं जो आपको गृह कार्य के रूप में आज मिल रही है। ये आपको अपने गृह कार्य के तौर पे खुद को करनी है। ध्यान रहे कि कोई बच्चा नकल ना करे। आगे का टॉपिक है हमारा, वो है सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम कहते किसे हैं? सिनोनिम्स कहा जाता है ऐसे शब्दों को जिनका अर्थ एक जैसा हो। हमारे एग्जामिनेशन में हमें जो सवाल क्वेश्चंस सिनोनिम पे पूछे जाते हैं और वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि इस प्रकार से हमारे पास आते हैं, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब वर्ड हमारे पास दिया गया ब्यूटीफुल और फास्ट, तो इनके डायरेक्टली हमें सिनोनिम देने होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का हो गया पीटी और लवली। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इनमें से कौन सा लिखें। देखिए यदि हमारे पास यहाँ पर वर्ड का पहला अक्षर दिया गया हो कि हमें लिखना कैसे है, जैसे कि आंसर में यहाँ पे खाली जगह पे दिया गया हो कि यहाँ पे पी, तो पी से चालू होने वाला ब्यूटीफुल का हमें सिनोनिम लिखना होगा और वो हो जाएगा प्रीटी, प्रीटी हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास नहीं दिया गया हो तो हम लवली, लवली और प्रीटी दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं और हमारा आंसर गलत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे फास्ट है, तो फास्ट में यदि हमारे पास शब्द दिया गया होता है, पहला अल्फ़ाबेट दिया गया होता है तो हमें वही लिखना होता है। यदि नहीं दिया गया होता है तो हम यहाँ पे रैपिड और क्विक दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं और दोनों ही हमारे सही होंगे। आगे देखिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताए। जैसे यहाँ पर पहला अक्षर दिया गया है, हमें पहले अक्षर को, और ब्रैकेट में हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, इस ब्रैकेट में दिए गए वर्ड का ही हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिनोनिम लिखना होगा। और सिनोनिम में यहाँ पे देखिए पहला अक्षर हमें दिया गया है और पहला अक्षर जो दिया गया है तो हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि ये जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है इसी का हम क्या करें, इसी का ऐसा सिनोनिम चूज करें जिसका पहला अक्षर इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो और वही हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मोहन वॉज, एफ दिया हुआ है, टू सी द लॉइन, आगे है अफ्रेड, यानी मोहन वॉज अफ्रेड टू सी द लॉइन। मोहन शेर को देख के डर गया। अब शेर को देख के डर गया, लेकिन हमें तो अफ्रेड का क्या करना है, यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है अफ्रेड। अफ्रेड का हमें सिनोनिम लिखना है, तो अफ्रेड का सिनोनिम हो गया फ्राइटन्ड। अब फ्राइटन्ड में देखिए यहाँ पे ईडी आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है और सिंपल पास्ट में है, तो हमें इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखनी होगी। सिनोनिम्स के लिए हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये कैसे बनाए जाते हैं, ये क्यों बनाए, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका कोई नियम है, जैसे नियम स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे कोई नियम हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिनोनिम एक्चुअली में
जो एक जैसे दिखने वाले शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है उन्हें एक जगह रख दिया जाता है, उन्हें एक ब्रैकेट में रख दिया जाता है। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक हमारे पास वर्ड है लुक। इसका मतलब क्या होता है? देखना। इसका देखना होता है। तो SEE का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है। WATCH वॉच का मतलब भी क्या होता है? देखना ही होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं वो दोनों के दोनों क्या हो गए? वो इस लुक के सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ तक मैं जानता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं। देखिए आगे हमारे पास जो सिनोनिम्स हमारी बुक में दिए गए हैं वो सभी के सभी इस प्रकार से दिए गए। हमारे जैसे जैसे हमारे पास लेशन है, लेशन में जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड का हमारे पास उसके जैसे सिनोनिम्स दिए गए हैं हमारी बुक में। इन सभी सिनोनिम्स को हमें हर समय तैयार रखना होगा, क्योंकि देखिए वर्ड तो मतलब तो एक है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, इनका उपयोग अलग अलग है। उपयोग के अलग अलग उपयोग होने की वजह से ही हमें सिनोनिम्स की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो हम एक ही शब्द को हम लिख सकते थे। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास कि आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे आई एम सीइंग मूवी क्यों नहीं कर सकते? आई एम सीइंग मूवी नहीं कर सकते क्योंकि जो सी है वो हमारे पास जिन्हें हम हमारे सिक्स सेंस बोलते हैं, सेंस से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें हम ING नहीं लगाते। तो इनसे बचने के लिए हमने इंग्लिश जो ग्रामर है, ग्रामर ने हमें ऐसे शब्द नए भी दिए हैं जिन्हें हम एक ही जैसे काम में ले सकें। जैसे यहाँ पे देखिए जंक है, जंक, रबिश, ट्रेश। जंक का मतलब होता है कचरा, रबिश का मतलब भी कचरा और ट्रेश का मतलब भी कचरा। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज़ और टाइट का मतलब भी तेज। ब्यूटीफुल, जैसा कि अभी हमारे पास आया था, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, प्रिटी का मतलब भी सुंदर और लवली का मतलब भी सुंदर। गे, गे का मतलब होता है खुशनुमा और सनी, सनी का मतलब भी खुशनुमा, चीयरफुल का मतलब भी खुशनुमा ही होता है। तो ये हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं ये सब क्या हैं? सिनोनिम्स हैं और इन्हें हमें डायरेक्टली तैयार करने होंगे। और जो हमारी बुक में लेसन टू लेसन हमारे पास दिए गए हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से आप तैयार करें ताकि हमें आगे जब हम टेंस पढ़ें, आगे हम और चीज़ें पढ़ें तो हमें दिक्कत ना आए ये समझने में कि हमारा वर्ड हमें बताना क्या चाह रहा है। आगे हम करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट हमें क्या कह रही है? एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी जो किताबें हैं उन्हीं किताबों में से ली गई है। ये कह रही है कि आपके पास ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं, देखिए वो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इन वर्ड के आपको यहाँ पर सिनोनिम भरने हैं सभी वर्डों के। और वो भरने कैसे हैं? वो भरने ऐसे हैं कि उन वर्ड्स का पहला अक्षर हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला अक्षर, तो ये जो पहला अक्षर हमें दिया गया है इस पहले अक्षर के अनुसार ही हमें उनका सिनोनिम भरना होगा। लेकिन सिनोनिम यदि हमने तैयार नहीं किए तो हम भरेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें पहले ही इन्हें तैयार करना होगा। अब देखिए हम इन्हें भरना चालू करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है ट्रेस, हम डायरेक्टली वर्ड का भी सिनोनिम डायरेक्टली भी भर सकते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड दे रखा है ट्रेस, TRASH, ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है कचरा और जंक, जे से चालू हो रहा है तो जंक का मतलब भी कचरा। फिर हमारे पास है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब होता है
कंपन। तो ट्रीमोरस, टी से चालू होने वाला शब्द है हमारे पास ट्रीमोरस। ट्रीमोरस का मतलब भी कंपनी होता है। लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और यहाँ पे जाइंट, जाइंट का मतलब भी होता है बड़ा। फ्लो का मतलब होता है बहना, और सर का मतलब भी बहना ही होता है। अमेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित, और सरप्राइज्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और प्रूफ, प्रूफ का मतलब भी सबूत। मैड, मैड का मतलब होता है पागल, और नट्स, नट का मतलब भी पागल ही होता है। ठीक इसी प्रकार से हमें बाकी की हमारी एक्सरसाइज हमारे होमवर्क के तौर पे करनी है, और वो जब हमारी स्कूल लगेगी तो आपका ये होमवर्क चेक करूँगा, और आप लोगों से पूछा भी जाएगा कि बताइए आपने क्या क्या सीखा। तो विद्यार्थियों, इस लेसन से, आज के लेसन से आपको यदि कोई तकलीफ़ है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तब डायरेक्टली हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम तैयार रहने चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।